पानी की व्यवस्था है सारी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। हाँ, फल फूल की व्यवस्था अरे है। आप सुन के बोल रहे हैं यार भैया, अब ये कौन में आप बोल मुझे रहे हैं? बताओ ना यार, हम बता रहे हैं जी, क्या नाम कताम कुतिया लड़ रहे हैं बताओ। यहाँ। यहाँ बच्चों को भी दिखाइएगा, ये कितना उत्साह है बच्चों में। जरा एक बार जय श्री राम कर दो भाई। देख लो आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं, इस उम्र में पढ़ाई होती है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन धर्म में उतने ही आगे हैं नरसिंहपुर जिले के युवा। ये देख सकते हैं आप, ये बेस्ट टंगा है, साहब का नाम है अमन पटेल। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। जहां भी यज्ञ होते हैं वह धरा पावन होती है, और ये सौभाग्य है करेली पूरी तहसील का, कोस्सा ग्राम का, जो इतना विशाल आयोजन सबके प्रयास से गांववासियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश दर्पण 24। नरसिंहपुर जिले से करेली से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर कोस्सा में एक महायज्ञ चल रहा है, और महायज्ञ के बारे में हमको गुरुजी यहाँ पर खड़े हैं, वो बताएंगे कि कैसा क्या महायज्ञ है और उसके क्या पुण्य लाभ है और उसके करने से क्या लाभ आपको मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कथा का, भागवत कथा का भी यहाँ आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ गुरुजी हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, जो यज्ञ यहाँ पर चल रहा है उसको क्या लाभ है उससे, और क्या जनता आके कर करेगी तो उसको क्या मिलेगा? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। जहां भी यज्ञ होते हैं वह धरा पावन होती है, और ये सौभाग्य है करेली पूरी तहसील का, कोस्सा ग्राम का, जो इतना विशाल आयोजन सबके प्रयास से गांववासियों के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जहां भी यज्ञ होते हैं वह स्थान बड़ा दिव्य हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई अकाल नहीं पड़ता है, वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं रहती हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, वहाँ किसी प्रकार कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। इन सब के निवारण के लिए, नाना प्रकार की व्याधियों के निवारण के लिए ऐसे आयोजन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि करते आए हैं और करते चले जा रहे हैं। इससे यज्ञ से बहुत सारे लाभ है। ये पर्यावरण भी शुद्ध होता है। जब यज्ञ के स्वाहाकार का धुआं उड़ता है तो उससे पूरे पर्यावरण में बड़ा शुद्ध वातावरण बनता है, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है और सुंदर वर्षा इत्यादि होती है प्रकृति में। जहां तक वेद मंत्रों की ध्वनि जाती है वहां तक राम जी की इच्छा से पूरा क्षेत्र परम पावन हो जाता है। जहां भी जो अकाल मृत्यु हुई है उन सब का निवारण हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है और परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में यह यज्ञ होता है उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता है, दरिद्रता नहीं आती है, धन की, लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। तो इसलिए महान कार्य है, यह कोई छोटा कार्य नहीं है। और कोस्सा ग्राम के सभी ग्रामवासियों के अथक प्रयास से यह कार्य संपन्न किया जा रहा है। सब लोग बिल्कुल जी जान से कंधा मिलाकर सब साथ दे रहे हैं, सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। गुरुजी, आज माता जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, गाय माता देवी देवता विराजमान रहते हैं तो आप उनको अगर अन्न खिला देते हैं तो क्या वाक्य था वो? क्या वस्तुतः देखा जाए तो यज्ञ गौ का भी संपर्क यज्ञ से है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे तो गौ वहाँ गौ संवर्धन हुआ करता था, गौ के घृत से आहुतियां डलती थी, उससे फिर पर्यावरण शुद्ध होता था, तो उससे और अलग। लेकिन आज परम ऐसी स्थिति है, बिल्कुल गौ माताएं बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो हम सभी किसानों से अपील भी करना चाहेंगे, हम क्षेत्रवासियों से, कि हम सब एक एक गाय रखें। हमारे मगरनाथ में भी आज निसहाय 25 से 30 गौ माताओं की सेवा हो रही है। वहां पर किसी प्रकार कोई प्रशासनिक हमको सहायता नहीं मिल रही है, कोई संस्था है वहां सहयोग नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की इच्छा से हम सबसे कहना चाहेंगे गौ अपने घर में रखिए, ताकि आने वाली जो बीमारियां हमको ग्रसित हो रही हैं, माताओं का इससे संपर्क बनाए रखिए, गौ माताओं से जुड़े रहिए और गौ दुग्ध पान इत्यादि करते तो बीमारियां ऑटोमेटिक। आज देखिए रसायन का इतना हम प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रसायन का प्रयोग किया जाए, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। लेकिन आज से 25 साल पहले हमारा अटैचमेंट गौ माताओं से हुआ करता, तो पहले हमें इतनी बीमारी नहीं थी, क्योंकि गौ माताओं के गौ दुग्ध में, गौमूत्र में, गौरश में, गोबर में इतनी सामर्थ्यता है, इतनी शक्ति है कि राम जी की इच्छा है वहाँ कोई बीमारियां बिल्कुल अटैक नहीं करती। आज लेकिन गौ से जहाँ अटैचमेंट हम लोगों का हटा तो बीमारियों ने घर बना लिया। तो हम सबसे अभी ये आप देख सकते हैं गुरुजी ने कितनी बेहतरीन यहाँ पर बात कही है। तो एक बार गुरुजी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग, कि आप लोगों के अच्छा ये तो बात हो गई, ये बात हो गई जय। अब आपको ये बता देते हैं, ये बात हो गई गुरुजी की। अब आपको हम भक्तों का जज्बा दिखाते हैं। ये पानी गिर रहा है साहब,
पानी गिरने से लोग अक्सर घर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन आप भक्तों का जज्बा देखिए और भगवती का और भगवान श्री राम का आशीर्वाद देखिए कि पानी गिरते में भागवत नहीं रुकी। हमारे यहाँ पर विजुअल बने हैं, हम आपको विजुअल में दिखाएंगे। यहाँ पर लोग बैठे रहे, पानी गिरते में ही आरती हुई है और आरती भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर भक्तों ने की है। एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए कि आप लोगों की जो श्रद्धा है और भी हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। महिलाओं से हम पूछेंगे बहन जी क्या कहेंगी, ये कार्यक्रम जो है भागवत का चल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है? आप यहाँ पे ग्रामीण हैं? जी हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या माता जी क्या सीखने मिल रहा है? अरे पंडितों का ज्ञान मिल रहा है, माता जी का ज्ञान मिल रहा है जो आई हैं, और हमारे यहाँ का बहुत कुछ सुधर रहा है, वातावरण सुधर रहा है। हाँ, और कई लोग तो इतने पीड़ित थे, इस यज्ञ की कृपा से उन सब लोग ठीक हो गए हैं। और भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हेमंत पटेल जी यहाँ पर खड़े हैं। व्यवस्था में हो क्या हेमंत जी? तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हम प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, प्रचार का काम हमारा है। अच्छा जी। तो क्या समझ में आया अभी 2 दिन में, क्या कुछ आपने क्या कुछ सीखा? गुरुजी त्यागी जी महाराज आज इस यज्ञ के व्यवस्थापक हैं। इस यज्ञ से हम लोगों को बहुत शिक्षा दी उनने और पूरे गांव का उद्धार किया उनने। ठीक। अमन जी कैसा क्या माहौल लग रहा है और अभी कब तक और ये चलेगी? अच्छा माहौल है, 8-9 दिन चलेगी अभी और चलेगी। हाँ ठीक है। तो क्या कुछ सीखने मिल रहा है? यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सब चीज है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है और सब कुछ वो मतलब देखने को। गुरु जी की बात बोल दी है ना, तुरंत सीख गए मतलब। हाँ। सतीश पटेल जी, तो सतीश जी क्या? नहीं कोई बात नहीं, चलने दो, क्योंकि देखिए क्या है, ये प्रसादी है। आप देखो जुनून देखो, प्रसादी मुंह में है लेकिन उसके बाद भी देखो, प्रसादी मुंह में है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बोलने से नहीं चूकेंगे साहब, क्योंकि काम ही ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगे कि जो आज का भागवत चल रही है और यज्ञ वगैरह हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? संतों की कृपा है, नहीं तो हम गांव के कहाँ कर पाते इतना बड़ा आयोजन। बाकी सारा समाज का सहयोग पर बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है और आज इंद्रदेव की कृपा भी हुई। यज्ञ हमने बताया ना, अभी बताया कि उसके बाद भी भक्त लेकर डटे रहे। बिल्कुल, कोई नहीं गया। ये सब भगवान का चमत्कार ही समझिए आप। चमत्कार है, बिल्कुल है, तो नमस्कार है, बिल्कुल चमत्कार, कोई नमस्कार है। आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था बढ़िया परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी से ये पूछ सकते हैं, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बढ़िया, फल फूल की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, जूता चप्पल की व्यवस्था भी 1 नंबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भंडारा की व्यवस्था, प्रसाद वितरण, ऊपर वाला भी मेहरबान है। मेहरबान तो है। हाँ, ऊपर वाला भी पानी की व्यवस्था ठीक ठाक कर रहा है, हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आज आप भीग भी गए, हम देख रहे थे आपको, जल्दी कर रहे थे आप। हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी। और भैया और भी कोई यहाँ पर भी हमारे साथ, यहाँ पर सरपंच साहब है। सरपंच साहब से भी आप सरपंच, आपने आज देखा होगा, आप आ भी रहे होंगे 2 दिन से, कैसी क्या व्यवस्था है? आप सरपंच, आप व्यवस्थाएं पूछ रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था सब सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल गांव के सब बच्चे से सहयोग मिल रहे हैं, पूरा मतलब गांव को सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। आप आ रहे हैं सरपंच साहब? जी बिल्कुल, डेली हम कुंड में भी हैं। सरपंच साहब भी डेली आ रहे हैं। और यहाँ बच्चों को भी दिखाइएगा, ये कितना उत्साह है बच्चों में। जरा एक बार जय श्री राम कर दो भाई। ये बच्चों का उत्साह है और ये उत्साह जरूरी भी है। आज यहाँ की जनता और यहाँ के गुरुजी जिन्होंने बताया कि कैसे क्या यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और एक बार जरा जोरदार यहाँ पर नारे लगाइए भगवान श्री राम के, बोलिए भगवान श्री राम। ये थे हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण लोग जिन्होंने बताया कि कैसे क्या यहाँ पर भागवत चल रही है। आप देख रहे थे प्रदेश दर्पण 24, कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं सिद्धार्थ विशपुरिया, नरसिंहपुर।